इस समय भारत को कमजोर या बेवकूफ़ समझकर जो देश उसे लूटने का काम करते थे, उन्हें भारत ने इस बार ऐसा झटका दिया कि वे उसे कई सदियों तक नहीं भूल पाएंगे। भारत के द्वारा इस बार दिया गया यह झटका किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि इससे 5 देशों को जीना मुश्किल हो चुका। अब भारत इन देशों को इन्हीं की भाषा में समझाने पर आ गया है। भारत एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मामले में एक बहुत बड़ा देश है। भारत में अनाज, फल और सब्जियों का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। इनकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है भारत में, लेकिन इसके बावजूद भी भारत को कुछ मेवे, फल समेत कुछ विशेष प्रकार के अनाज ऐसे हैं जिन्हें भारत को दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ता है। भारत की इस मजबूरी का फायदा पिछले कुछ सालों से चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की जैसे देश उठा रहे थे। यह देश भारत में लो क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट को भेजकर भारत से पैसा लूट रहे थे। अब भारत ने इनके लूट को बंद कर दिया है। एक खबर के अनुसार भारत ने चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले बहुत से फूड कंसाइनमेंट को फूड सेफ्टी का कारण बताकर भारत से सीधे तौर पर रिजेक्ट करके वापस भेज दिया है। भारत के ऐसा करने की वजह से इन देशों को एक ऐसा झटका लगा जिसे ये सदियों तक नहीं भूलने वाले हैं। अब ये देश भारत में घटिया क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट को कभी भेजने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये देश अपने नुकसान के कारण अब काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। खाने पीने की वस्तुओं के निर्माण में भारत का एक प्रमुख स्थान है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे वह रेडी टू ईट वाले प्रोडक्ट हो या फिर बाग बगीचों में पैदा किए गए खाद्य पदार्थ हो, इन सभी के मामले में भारत की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है। भारत की जितनी अधिक जनसंख्या है उसके हिसाब से वह एक बहुत बड़े लेवल पर फल, सब्जियों और अनाजों का उत्पादन करता है। इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा देश की जनता के लिए उपयोग हो जाता है। उसके बाद भी इतना बच जाता है कि वह अन्य देशों में इसे एक्सपोर्ट कर सकता है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम भले ही खाने पीने की वस्तुओं को दूसरे देशों में पैसों के बदले भेजते हैं, लेकिन भारत के इस काम से कई देशों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। आज के समय में मिडिल ईस्ट, यूरोपीय देशों के साथ ही भारत के सभी पड़ोसी देशों का काम भारत के बिना नहीं चल सकता। दुनिया के ज़्यादातर देश भारत के मसाले के बिना अपनी सब्जियां नहीं बना सकते। भारत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मसालों का एक्सपोर्ट करता है। इतना सब होने के बावजूद भी भारत अन्य देशों से कुछ फल और ड्राई फ्रूट्स को मंगवाता है। इनकी ज़रूरत भारत को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से इनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिससे भारत को इन्हें अन्य देशों से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। भारत के कुछ फल और सब्जियां जैसे चेरी, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, ब्रोकली, इनका भारत में काफ़ी कम यानी कि सीमित मात्रा में उत्पादन होता है। इसके अलावा कुछ मसाले जैसे जायफल, दालचीनी और केसर, इनका भी उत्पादन भारत में बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसके अलावा कुछ एडिबल ऑयल जैसे जैतून का तेल, अखरोट का तेल, अलसी का तेल, इनका भी भारत में बहुत ही कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है। भारत को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर उनका प्रोडक्शन भारत में कम होता है तो उन्हें अन्य देशों से मंगाना ही पड़ेगा। भारत ज़्यादातर कोशिश करता है कि इन सभी चीज़ों को भारत के पड़ोसी देशों से खरीदा जाए, क्योंकि पड़ोसी देशों की दूरी कम होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है, जिससे यह सभी फूड प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं। भारत ज़्यादातर फूड कंसाइनमेंट श्रीलंका, चीन और बांग्लादेश से मंगाता है। इसके अलावा कुछ फूड प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो भारत के इन पड़ोसी देशों में भी नहीं मिल पाते, इसलिए बाकी के फूड प्रोडक्ट को भारत तुर्की और जापान से मंगाता है। लेकिन कभी कभी यह देश भारत की मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने के कारण इनके द्वारा भेजे गए फूड प्रोडक्ट की कीमत कम होती, इसलिए फूड के कंसाइनमेंट भारत को सस्ते मिल जाते हैं। इसलिए इन देशों को यह लगता है कि कुछ भी हो जाए भारत इन फूड प्रोडक्ट को इन्हीं देशों से खरीदेगा, इसलिए कभी कभी यह देश इन फूड प्रोडक्ट्स को भेजने में देरी करते हैं। देरी के अलावा इन देशों ने भारत को बेवकूफ़ भी बनाना शुरू कर दिया और भारत में लो क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट को भेजना शुरू कर दिया। लेकिन ये देश यह भूल गए कि भारत खाने पीने की चीज़ों के मामले में बहुत ही शौकीन देश है। ऐसे में भारत लो क्वालिटी के और बेकार फूड कंसाइनमेंट को कैसे अपने देश के लिए लेगा।
हाल ही में भारत के द्वारा पिछले 1 साल का फूड कंसाइनमेंट का आंकड़ा देखा गया तो इससे सबको चौंका दिया, क्योंकि इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि भारत में फूड सेफ्टी की चिंताओं के चलते चीन, जापान, श्रीलंका, बांग्लादेश और तुर्की से आने वाले फूड कंसाइनमेंट को काफ़ी बड़ी मात्रा में रिजेक्ट कर दिया गया। भारत में ज़्यादातर देशों से कोई ना कोई फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन उनमें से यह 5 देश ऐसे हैं जो कि भारत में अपने घटिया प्रोडक्ट को भेजते हुए पकड़े गए, जिन्हें भारत के द्वारा रिजेक्ट करके वापस लौटा दिया गया, जिससे इन देशों ने जिस ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा भारत में यह सामान भेजा था उसका लाने और ले जाने का खर्चा ऐसे ही चला गया। यह धोखाधड़ी इन देशों के लिए एक बहुत बड़े घाटे का सौदा हो गई। खाने पीने की जो वस्तुएं विदेशों से भारत में आती हैं उनके लिए FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण भी कहा जाता है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के द्वारा अलग अलग फूड प्रोडक्ट के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना होता है, और यदि विदेशों से आए फूड प्रोडक्ट इन मानकों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। भारत ने इन मानकों को इसलिए बनाया है ताकि खराब क्वालिटी के फूड प्रोडक्ट विदेशों से भारत में न आए और इन फूड प्रोडक्ट में जो बीमारियां फैलती हैं उनसे निपटा जा सके। भारत के द्वारा इस साल श्रीलंका से आई दालचीनी की फूलकली को, जो कि बंगलोर में आई थी, उसे रिजेक्ट कर दिया गया और वापस लौटा दिया गया। इसके अलावा सुपारी की खेप का जिस पर फफूंद होने के कारण उसे भी रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया। इसके अलावा इस साल जापान से आए हुए जो है हेल्थ प्रोडक्ट थे उनको भी रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया। तुर्की को भी भारत की तरफ से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तुर्की ने जुलाई के महीने में भारत को ताजे लाल सेब भेजे थे जो जल्दी एक्सपायर होने वाले थे, इसलिए भारत ने उन्हें भी वापस कर दिया। इसके अलावा कुछ अन्य फूड प्रोडक्ट को भी भारत के द्वारा रिजेक्ट करके वापस भेज दिया गया है। भारत के द्वारा इन देशों के प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके वापस भेजने से इन देशों को अब यह संदेश मिल गया है कि भारत के साथ धोखाधड़ी करना इनके लिए कितना घातक साबित हो सकता है। भारत के इस काम से इन देशों को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है, क्योंकि इन देशों ने ये सोच लिया था कि हम जो यहाँ से माल घटिया भेज रहे हैं उसको भारत पकड़ नहीं पाएगा और भारत ऐसे ही बेवकूफ़ बनता रहेगा, लेकिन इनको नहीं पता था कि भारत फूड सेफ्टी के मामले में कितना ज़्यादा ही सोचता है, और इसी वजह से जो है इनकी इस चाल को पकड़ लिया गया और इनके फूड प्रोडक्ट को जो है रिजेक्ट करके इन्हें वापस भेज दिया गया, जिससे इनको खुद ही घाटा हो गया। भारत के द्वारा उठाया गया यह कदम भारत के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर विदेशों से जो है फूड प्रोडक्ट आ जाते हैं घटिया क्वालिटी के और उन्हें यहाँ की जनता इस्तेमाल करती तो उनको कितने बड़े लेवल पे जो है नुकसान होता है, हेल्थ इशू कितने ज़्यादा बढ़ जाते, कितनी बीमारियाँ भारत में जो है पैर पसार लेती, और विदेशों पे जिन देशों से ये प्रोडक्ट आए थे उन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जो भारत ने कदम उठाया है वो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब और ये जो देश जिन्होंने अभी भेजा है इन फूड प्रोडक्ट को जो कि घटिया क्वालिटी के थे, अब उनको भी एक संदेश मिल चुका है कि उनके द्वारा की गई चाल जो है उन पे कितनी ज़्यादा भारी पड़ सकती है। भारत फूड सेफ्टी के मामले में काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो रहा है और वो नए नए जो है एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है फूड सेफ्टी के मामले में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो विदेशों से घटिया सामान को यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाएगा और उसको भारत की जनता इस्तेमाल करेगी तो उसके कितने घातक परिणाम होंगे, दुष्परिणाम होंगे। इसलिए जो है FSSAI के द्वारा जो मानक तय किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही हैं, जिससे इन विदेशों से आए हुए सामान जो फूड प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी का पता चल जाता है और उस हिसाब से भारत उनको लेता है और सही नहीं होते तो उनको रिजेक्ट कर देता है। इतना अधिक खर्च करने के बाद भी अगर भारत को जो है घटिया क्वालिटी के जो फूड प्रोडक्ट है वो डिलीवर किए जा रहे हैं तो इससे भारत का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इस नुकसान से बचने के लिए भारत ने इन सारे फूड प्रोडक्ट को रिजेक्ट करके वापस उन्हें उन्हीं के देश में भेज दिया। अब जो है भारत का नुकसान तो बच गया। और आपकी इस पर राय क्या है जो भारत ने कदम उठाया है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।